and doing great in your studies. Today we will start continue our part number 2 of chapter number 8 and the name of the chapter is cell structure and function. आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट 2 पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 का. चैप्टर का क्या नाम है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या हमें मिलते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. किसके बारे में किया था? सेल मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में एंड साइटोप्लाज्म के बारे में. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स. इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तीन चीजें हम, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज हमारा न्यूक्लियस. इन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज ए थिन रॉड स्ट्रक्चर, रॉड शेप्ड और स्पाइरल ऑर्गेनली. ये एक ऐसी ऑर्गेनली होती है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रोड की तरह होता है. ठीक है, आपकी जो कैप्सूल आप खाते हो, मेडिसिन लेते हो, उसकी टाइप का शेप भी कह सकते हैं हम इसका, या फिर सिलेंड्रिकल शेप भी कह सकते हैं. देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कुछ इस तरीके का होता है. इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. क्या कहते हैं? पावर हाउस. मतलब वो पावर देता है सेल को. कौन? माइटोकॉन्ड्रिया. ऐसा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इट प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल. सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको एनर्जी देने का काम हमारा कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. सेल अगर अपना काम अच्छे से कर रही है तो वो किसकी वजह से कर रही है? कहां से उसको एनर्जी मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया की. ठीक है, दिस एनर्जी प्रोड्यूस बाय. अभी जो एनर्जी जो इसको मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सेल को दे रहा है, ये कैसे आती है इसके पास? इट दिस एनर्जी प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन बाय ऑक्सीजन. ये कैसे होता है? जब हमारा खाना जब बनता है, सेल के अंदर जाता है, वो सेल के अंदर हमारा क्या है? ऑक्सीजन भी है. वो जो खाना किस फॉर्म में जाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में. जो वो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन जो है हमारे पास बॉडी में, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन हमारा खाने को तोड़ता है. और टूटने के बाद क्या बनता है? हमारा क्या बनता है? ये एनर्जी बाहर निकलती है. वो एनर्जी कौन यूज करता है? वो एनर्जी किसके पास जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया किसको देता है? सेल को देता है. और सेल की सारी एक्टिविटीज हमारी कंप्लीट होती है. ठीक है, तो ये क्या था हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. उसके बाद हम आते हैं सेल वॉल. देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो होता है हमारा, सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? एनिमल सेल और प्लांट सेल्स. दो सेल्स होती हैं, एक तो प्लांट्स में मिलने वाली प्लांट सेल एंड एनिमल में मिलने वाली एनिमल सेल. तो एनिमल सेल में हमारे पास क्या मिलता है? सेल मेम्ब्रेन मिलती है. सेल मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन, जो हमने पिछली बार पढ़ी थी, पिछली वीडियो में देखी थी. उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो ये लिक्विड जो प्रेजेंट है, लिक्विड, इसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म. ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में. थर्ड वन इज न्यूक्लियस, जो बीच में ये प्रेजेंट है. यहाँ पर भी देखो आप, प्लांट सेल, ये एनिमल सेल है, यहाँ प्रेजेंट है. इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं. पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं. ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया. उसके बाद हमारा वैक्यूल्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता. ऐसे सेल वॉल जो होती है प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है. तो जो सेल वॉल हम पढ़ रहे हैं, ये जो सेल वॉल है वो किसमें मिलती है? हमारी प्लांट्स में मिलती है, एनिमल्स में नहीं मिलती है. ठीक है, कहाँ मिलती है? प्लांट्स में मिलती है सेल वॉल, एनिमल्स में नहीं मिलती है. सेल वॉल क्या है? अब हमारी सेल मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ा था. सेल वॉल क्या है? थिक वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, थिक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं. ठीक है, ये किस में मिलती है? सिर्फ प्लांट्स में. देखो एनिमल सेल में कहीं आपको सेल वॉल दिख रही है? नहीं दिख रही है. दो लेयर कहाँ दिख रही है? प्लांट्स में दिख रही है. तो सेल वॉल कहाँ मिलती है? सेल वॉल हमारी कहाँ मिलती है? प्लांट्स में मिलती है. ठीक है, सेल वॉल मेड अप ऑफ. अभी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी हुई होती है? हमारी सेलुलोज की बनती है. किसकी बनती है? सेलुलोज की बनती है. ठीक है, इट गिव शेप एंड सपोर्ट टू द सेल. ये सेल वॉल का क्या काम है? क्यों बनती है? प्लांट, एनिमल में तो है नहीं. देखो एनिमल का आप देख रही हो, एनिमल की जो स्ट्रक्चर है, एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है, वो इरेगुलर है. कैसी है? इरेगुलर. लेकिन इसमें देखो आप, शेप दिख रही है आपको कुछ. तो ये किसकी वजह से है? ये शेप सेल वॉल की वजह से है. किसकी वजह से? हमारी सेल वॉल की वजह से. सेल वॉल क्या करता है हमारा? इट गिव शेप और सपोर्ट. हमारे जितनी भी ऑर्गेनेलीज अंदर है उनको शेप और सपोर्ट देने का काम कौन करता है? हमारा सेल वॉल करती है. ठीक है, प्लांट्स कैन नॉट मूव, दे नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई विंड स्पीड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर
मॉइस्चर। जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो क्या है, हम कहाँ से इस जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मान लो अगर हवा चलती है, तेज बारिश आती है, हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, लेकिन प्लांट्स को क्या करना होता है, मूव ही नहीं कर सकते, उसी जगह पे रहना होता है। तो ये खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब वो प्रोटेक्शन, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है, हमारी सेल वॉल की है। अभी प्रोटेक्शन उनको कैसे मिलेगी, कि वो उनको जो इंजरी, जैसे विंड अगर तेज चल रही है तो वो तो फट जाएगा, उनका जो पत्ते वगैरह हैं वो फट जाएंगे, टूट जाएंगे, और जिनकी टहनियां वगैरह हैं वो भी टूट जाएंगी। तो उनको बचाने के लिए हमारा क्या होता है, एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है, हमारा सेल वॉल होता है। ये सेल वॉल क्या करती है, प्लांट्स को बचाती है बाहर वाली एटमॉस्फेयर से, टेम्परेचर से। हाई टेम्परेचर अगर है और हमारा एटमॉस्फेयर मॉइस्चर है, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी है अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उससे भी इसको प्लांट को बचाता है। ठीक है। सेल वॉल जो होती है हमारी कैसी है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल। सेल का नॉन लिविंग पार्ट होता है। सेल वॉल जो होती है ये लिविंग नहीं होती है, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होता है हमारा लिविंग। प्रोटोप्लाज्म क्या होता था, हमारा सेल में हमारा जो न्यूक्लियस प्लस हमारा जो साइटोप्लाज्म होता था उसको बोलते थे, तो वो क्या होता था, लिविंग। लेकिन जो हमारी सेल वॉल जो बाहर वाली वो क्या है, हमारी नॉन लिविंग है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी किसमें मिलता है, हमारा प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता है। ठीक है। ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर ऑर्गेनेली। ये ग्रीन कलर की एक ऑर्गेनेली होती है बेटा। जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में हमारे अंदर जो भी हमारे चीजें हैं हमारे अंदर, उनको हम बोलते हैं ऑर्गन्स। ठीक है। लेकिन प्लांट्स में अगर वही ऑर्गन का नाम हम ऑर्गेनेली बोलते हैं, ऑर्गन्स प्लांट्स में नहीं होते हैं। या मैं कहूं ऑर्गन्स एनिमल्स में कहते हैं, ऑर्गेनेली प्लांट्स में कहते हैं। ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की ऑर्गेनेली होती है, कहां पर मिलती है, ये सिर्फ प्लांट्स में मिलती है। इट इज ए साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो हमारा होता है प्रोसेस है, वो कहाँ होता है, हमारा इसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट आप देखते हो ग्रीन कलर का होता है, वो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, देयर इज पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेली है उसके अंदर हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल हमारा पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है। ये प्लांट्स में मिलता है, एनिमल्स में नहीं मिलता। क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली वेयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का होता है क्लोरोप्लास्ट, वो कहाँ मिलेगा हमें, सिर्फ फोटोसिंथेसिस जहां पर भी होती है प्लांट्स में, जैसे कि लीव्स में होती है, जैसे स्टेम में होती है। वो ग्रीन कलर आप जहां पर भी देखोगे वहां पर वो किसकी वजह से, हमारा क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट अब कहाँ मिलेगा, सिर्फ हमें ग्रीन पार्ट में मिलेगा। लेकिन जो रूट्स होती है वो आपने देखी है ब्राउन कलर की होती है, ग्रीन कलर की नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरत होती है, क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ठीक है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट हमारा कहाँ मिलेगा, सिर्फ जहां फोटोसिंथेसिस होगी। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, अपर वाले पार्ट में, जो भी ग्रीन पार्ट होगा वहां पर होती है। ठीक है। अब हो गया है क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट आवा प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारा क्या होता है, ये ऑर्गेनेली होते हैं कंटेनिंग पिगमेंट्स। जो भी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो पिगमेंट्स को रखती है। अगर किसी भी अब टोमेटो देखते हो, टोमेटो का रेड कलर होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट है। वो पिगमेंट क्या है, हमारा प्लास्टिड। वो प्लास्टिड जो पिगमेंट है रेड कलर का, वो हमारा टोमेटो को कैसा कलर दे रहा है, रेड। कैरेट होती है ऑरेंज रेड कलर की, वो भी किस वजह से होती है, वहां पर भी प्लास्टिड होता है, उसकी वजह से होती है। ऐसे ही हमारा जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, वो किस वजह से होता है, प्लास्टिड की वजह से। प्लास्टिड हमारा क्या होता है, ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पिगमेंट्स होते हैं, रेड ऑरेंज ग्रीन, जो भी कलर अगर हम बात करें। ठीक है। प्लास्टिड कंटेनिंग ग्रीन कलर क्लोरोफिल इज कॉल्ड। वो प्लास्टिड जिसके अंदर ग्रीन कलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो कि क्लोरोफिल, जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, वो क्या है, हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, हमारा एक प्लास्टिड है। तो प्लास्टिड का ही टाइप है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ल्यूकोपिन जो होता है वो भी हमारा क्या है, कि प्लास्टिड है। ठीक है। अब प्लास्टिड मेन आप समझिए प्लास्टिड क्या होता है, ये कलर देता है किसी भी चीज को। प्लांट्स में ये किसी भी ऑर्गेन को, किसी भी सब्सटेंस को जिसका कलर अलग अलग है, उनको कलर प्रोवाइड करता है। ऐसे आप देखते हो टोमेटो का जो कलर होता है वो रेड होता है, वो किस प्लास्टिड की वजह से होता है, वो हमारा ल्यूकोप्रीन की वजह से होता है। ठीक है। ऐसे प्लांट्स में जो कलर ग्रीन होता है वो किस प्लास्टिड की वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आ जाओ वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, होल होता है।
राउंड शेप का एक होल होता है, ठीक है। इट इज ए स्पेस एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में हमारा मिलता है कौन? वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है ये कैसा होता है? स्पेस होता है इसके अंदर। देखो आप वैक्यूल देख रहे हो गोल गोल, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये बिल्कुल खाली होता है, ठीक है। और ये किससे होता है? स्पेस हम कह सकते हैं वैक्यूल एक स्पेस होता है, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कंटेन सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? जो भी सब्सटेंस हमारे पानी में घुल जाते हैं, मिनरल्स लेता है प्लांट, हमारा मिनरल्स पानी में घुले हुए जो मिनरल्स होते हैं उनको क्या करता है? कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। फिल्ड विद लिक्विड, इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो क्या है हमारा? उसको क्या कहते हैं हम? सेल सेप, सेल का सेप, ठीक है। सेल सेप के अंदर क्या होते हैं? हमारे शुगर और सॉल्ट्स जो डिजोल्व हो जाते हैं हमारे, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी, मैं पूछूं शुगर और सोल्ट जो हमारे डिजोल्व हो चुकी हैं वो हमारे सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? वो वैक्यूल में होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है हमारा वैक्यूल? वैक्यूल का फंक्शन क्या है? क्यों होता है वैक्यूल? अगर ये स्पेस खाली ऐसे ही है तो इसकी जरूरत क्या है हमें? इसकी जरूरत क्या है? स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस। ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को क्या करता है? स्टोर करता है। जैसे वेस्ट मटेरियल ऑफ सेल। अब ये सेल जो होता है हमारा वेस्ट मटेरियल भी करता होगा, ठीक है। अगर ये खाना बना रहा है सेल का, एनिमल सेल में देखो, सेल के स्ट्रक्चर में एनिमल सेल सेल के दो होते हैं। एनिमल सेल होता है, एक प्लांट सेल होता है। प्लांट से मिलेगा, एनिमल सेल एनिमल से मिलेगा। तो प्लांट एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, देखो सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल, अब ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। जो एनिमल सेल है हमारी, उसको देखो बाहर वाली जो लेयर है वो हमारी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। थर्ड वन इज न्यूक्लियस। इसके अंदर देखो बीच में आपको नजर आ रहा है एक गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर भी आपको क्या नजर आएगा? एक गोल गोल स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। उसके बाद एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, उसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या करता है? क्रोमेटिन का क्या फंक्शन होता है? क्रोमेटिन क्या करता है? सेल का जब डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे क्या करता है? ये डिवाइड करके क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या कैसा स्ट्रक्चर बताया था मैंने? ऐसा। इसके ऊपर क्या होते थे? क्रोमोसोम के ऊपर कुछ ग्रेनुअल्स होते थे, वो क्या होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं। ये आपको ग्रेनुअल्स नजर आ रहे होंगे, उनको क्या कहते थे? जीन। अब जीन क्या करते थे? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करते थे। कहां से कहां तक? पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक, उनके बच्चों तक, ठीक है। ये फंक्शन होता है हमारा। उसके बाद आप देखो एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी, इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे स्पेसेस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहते हैं। तो ये क्या था? हमारा एनिमल सेल था। इसके अंदर आपको क्या नजर नहीं आया? हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं होता है, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करती। एंड सेकंड वन इज सेल वॉल। सेल वॉल भी आपको नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अब देखो अगर इसमें सेल वॉल होती हमारी तो इसको शेप जो होती वो कैसी होती? रेगुलर शेप होती। अब इरेगुलर आपको दिख रही होगी ये शेप, इसकी इरेगुलरिटी आपको नजर आ रही है, वो किसकी वजह से है? आपकी सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से है, ठीक है। अब आ जाओ प्लांट सेल में। प्लांट सेल की बाहर आप देखो, एक बाहर बिल्कुल शेप प्रोवाइड करती हुई आपको एक स्ट्रक्चर, एक लेयर नजर आ रही है, थिक लेयर नजर आ रही है, वो क्या है? हमारी सेल वॉल है। ये किसमें मिलेगी? सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं मिलेगी। उसके बाद सेकंड एक लेयर और नजर आ रही है आपको, उसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल की मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। ये किसमें होती है? दोनों में होती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लांट्स में भी और एनिमल सेल में भी। उसके बाद आप देखो एक बड़ा सा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है बीच में, उसको क्या कहते हैं हम? वैक्यूल। वैक्यूल्स एनिमल सेल में कैसे होते थे? बिल्कुल छोटे छोटे या फिर एब्सेंट भी हो सकते थे। प्लांट में कितना बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो पेरिफेरी पर, कोने पर, एजेस पर आपको क्या नजर आ रही है? एक और गोल स्ट्रक्चर नजर आ रही है, उसको क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब ये जो प्लांट एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस हमारा कैसा कहाँ होता था? बिल्कुल सेंटर पे होता था। आपको सेंटर पे नजर आ रहा है हमारा न्यूक्लियस, लेकिन प्लांट्स में कैसा होता है? पेरिफेरी पे नजर आएगा, आपको बीच में नजर नहीं आएगा।
अब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की जो बाहर वाली आप लेयर देख रही हो, बाहर वाली मेम्ब्रेन जो देख रही हो न्यूक्लियस के बाहर, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसे ही प्लांट एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल के बाहर जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, इसको क्या कहते थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब आपको इसमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा गोल गोल, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, दोनों में होता है। उसके बाद आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उसको क्या कहते हैं हम? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या बनाता है? हमारा क्रोमोसोम को बनाता है। कब बनाता है? सेल डिवीजन के टाइम पे बनाता है। क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? हमारा जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जीन्स क्या करते हैं? कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, दोनों में करते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। उसके बाद हमारा आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या किसका था? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आपको ये लिक्विड दिखाई दे रहा है, लिक्विड कुछ लिक्विड सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और आपको ब्लैक कलर के इसमें एक एडिशनल सब्सटेंस और नजर आ रहा है, एक एडिशनल ऑर्गेनेली और नजर आ रही है, उसको क्या कहते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये किसमें एब्सेंट होता है? एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब फंक्शंस देख लेते हैं बेटा। फंक्शन किसके देखेंगे? इस सेल के सारे के फंक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो बाहर नजर आ रही है आपको, दोनों में नजर आ रही है, ये क्या करती है? हमारा कंट्रोल पासेज ऑफ सब्सटेंसेस मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर क्या सब्सटेंस जाना चाहिए, क्या बाहर जाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन बताती है कि मुझे किसको भेजना बाहर, और बाहर से क्या सब्सटेंस अंदर आएगा, वो सब कौन डिसाइड करती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है। देन सेकंड वन इज प्रोटेक्ट सेल। सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और उसको शेप देना। अब देखो, इसको कुछ ना कुछ शेप तो मिली हुई है, ऐसा तो नहीं है किसी भी शेप आपको नजर ही नहीं आ रही है, तो वो किसकी वजह से है? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। इसमें भी कुछ शेप आपको नजर आ रही है, वो किसकी वजह से है? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। सेकंड वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। आप अपनी बॉडी के बारे में बात करते हो, बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? सारी एक्टिविटीज को कौन देखता है? हमारा ब्रेन देखता है। ऐसे ही सेल के अंदर सारी एक्टिविटीज को कौन देखता है? हमारा न्यूक्लियस देखता है। ठीक है, जैसे सेल का डिवीजन कराना है, डिवीजन को तोड़ना है, उसको अगर उसका ग्रोथ कराना है तो भी कौन बताएगा? हमारा न्यूक्लियस बताएगा। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियोलस होता है। सेकंड वन इज क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी किसमें प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस में होगा। अब जो ये होता है क्रोमेटिन, ये क्या बनाता है? क्रोमोसोम बना लेता है। क्रोमेटिन कब किस टाइप पे बनाता है? जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है वो। क्या कहते हैं इसको? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? जीन्स कहते हैं। जीन्स क्या काम करते हैं? हमारा कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर बेबीज और ऑफस्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर क्या है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको, क्योंकि क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हमारी सेल के अंदर कौन एनर्जी देता है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज 1 हो गया, 2, 3 एंड फोर्थ वन इज सेल वॉल। सेल वॉल किसमें मिलेगी? सिर्फ प्लांट में मिलेगी। क्या करता है? हमारा स्ट्रक्चर देता था सिर्फ सेल को और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता था। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मिलता है सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता था? ग्रीन कलर प्रोवाइड करता था हमारे प्लांट की सेल को। उसके बाद प्लास्टिड। प्लास्टिड किसमें मिलता है? हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिल सकता है। मेनली प्लांट सेल में मिलता है हमारा प्लास्टिड। वो क्या करता है? कलर देता है। कलर अगर आपके प्लांट्स में अगर देखते हो किसी भी चीज का कलर किस वजह से होता है? हमारा प्लास्टिड की वजह से। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है। ठीक है, वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट्स में कैसे होते हैं? बिग साइज के होते हैं। एनिमल सेल में कैसे होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे साइज के होते हैं। ये क्या करते हैं? वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे ऑर्गेनेलीज ऑर्गेन्स हमारे प्लांट्स और एनिमल सेल में मिलते हैं। अब आप देखोगे प्लांट सेल में आप इन सबको क्या कहोगे? ऑर्गेन्स बोलोगे, लेकिन एनिमल सेल में आप इनको क्या बोलोगे? ऑर्गेनेलीज बोलोगे। ये फर्क है, सिर्फ कहने का फर्क है, लेकिन होती है स्ट्रक्चर सेम है। इनको ऑर्गेन्स बोलते हैं प्लांट्स में। अब देखो अपने अंदर हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेन्स बोलते हैं, लेकिन एनिमल प्लांट सेल में क्या बोलते हैं? उनको उन्हीं चीजों को क्या बोलेंगे? हम ऑर्गेनेलीज बोलेंगे। ठीक है, आप उसके बाद अपने स्ट्रक्चर देखें, कौन से प्लांट में होते हैं, कौन से एनिमल्स में होते हैं, कौन से एनिमल सेल और कौन से प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, अभी बेटा जो सेल होती है, सेल कैसी होती है? आपने देखा ये सेल है, अगर एक और सेल में जोड़ दूं इसके साथ में, वो क्या बना देगी? उसके साथ एक और सेल जोड़ दूं मैं, 2 सेल को जोड़ दूं मैं, तो वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू। क्या होता है वो? टिश्यू। जब 2 या 2 से ज्यादा सेल हमारी जुड़ जाती हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या बनाती हैं? टिश्यू। अब टिश्यू हो गया है,
अब दो टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, एक और टिश्यू और एक और टिश्यू मिलकर के क्या बना लेंगे, हमारा ऑर्गन। क्या बनाएंगे, ये दोनों टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन। अब ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बना रहे हैं। सेल से क्या बनता है, दो सेल जुड़ के क्या बनाएंगे, टिश्यू। अगर दो टिश्यू मिलकर बना रहे हैं हमारे ऑर्गन, और दो ऑर्गन या दो से ज्यादा ऑर्गन क्या बना रहे हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, यू विल रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक एंड वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।